निगम चुनाव के महापर्व में इस वक्त हम हैं वार्ड क्रमांक 22 में स्टेशन पारा में। हमारे साथ यहाँ के 3 बार पार्षद रह चुके और एक बार उनकी धर्मपत्नी पार्षद रह चुकी काशीराम कोसरे जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी जाना पहचाना नाम है, ऐसे निगम में कोई नहीं है। या दुरुक में बात करें तो काशीराम कोसरे को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं जानता होगा, क्योंकि काफ़ी समय से वो भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं और पार्षदी के रूप में सेवा भी दे रहे हैं। और वार्ड में उनकी काफ़ी एक पकड़ है। चूँकि चुनाव है तो किन मुद्दों को लेकर तैयारी रहेगी, कैसी तैयारी है, क्या मुद्दे के साथ वो जनता के बीच जाएंगे या जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी जाने पहचाने नाम है और कैसी तैयारी है, तमाम बात समझते हैं। सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 22 की आम जनता को, सभी मेरे मित्र एवं सभी एक प्रकार से सबको मैं जय श्री राम बोलूँगा, सबको सादर प्रणाम करता हूँ। और एक प्रकार से इन वर्षों में पूरे वार्ड की जनता एक मेरा परिवार टाइप का हो गया है, परिवार के संबंधित हो गए हैं, सभी मेरे परिवार के सदस्य हो गए हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और मेरे वार्ड की जनता भी मुझे मानती है उस प्रकार से कि हमारा पार्षद हमारे परिवार का सदस्य है, ये है। और चुनाव तो होना ही था, आज नहीं तो कल, लेकिन अभी चुनाव आ गई है, समय कम है। और मैं चाहूँगा कि आप सभी से निवेदन करता हूँ कि वार्ड पार्षद में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय गजेंद्र यादव जी मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे फिर से मौका दिया है, फिर से अवसर दिया है, भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए मैं सबका आभार मानता हूं। और पुनः हम चुनाव में जा रहे हैं और सबसे निवेदन करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को अपने बहुमूल्य वोट दे करके, महापौर से लेकर के पार्षद को, सभी को आप विजयी बनाएं। और मेरे वार्ड की जनता को तो मैं सादर प्रणाम करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है और मुझे पुनः फिर से चुनाव में उतारा गया है। और मैं पुनः फिर से अच्छे वोटों से हम जीत के आएंगे। नो डाउट, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीते 15-20 सालों में अपने वार्ड में जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारे विकास के काम कराए होंगे। मुद्दे तो एक आध गिनाने ही पड़ेंगे कि चूँकि चुनाव है और जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे और क्या विकास के और काम है जो यहाँ पर आप कराना चाहेंगे। देखिए, मेरे यहाँ वार्ड में सभी काम लगभग पूरा हो चुके हैं। कुछ एरिया में पानी का समस्या है ना। तो पानी की समस्या के लिए हम एक तो निवेदन किए हैं विधायक जी से और बाकी जगह कि पुरानी टंकी जो टूटी हुई है ना, वहाँ पर एक टंकी फिर से निर्माण हो जाए, है ना। और एक इधर में भवन की मांग है तो उसको भी करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा मांग जो है, मेरे यहाँ एक तालाब है, वो विगत 2007 में वो बना था। जब सुश्री सरोज पांडे जी महापौर थी तो उन्होंने उनको स्वीकृति करके बनवाया था, बाउंड्री वाल से लेकर के उसके गहरीकरण वगैरह सब करवाए थे, पचरीकरण। तो वो चूंकि अब वो 10-20 साल 15 साल हो गए तो जर्जर हो चुका है। तो मेरा पहला प्राथमिकता ये रहेगा कि तालाब का सौंदर्यीकरण हो, वो अच्छे से साफ़ सुथरा रहे। और उसके बाद में उसका एस्टीमेट बन के चला भी गया है ना। तो एस्टीमेट बन के चला गया है तो कुछ दिन में वो आ भी जाएगा। तो हम जल्द से जल्द तालाब का काम करवाएंगे। विधायक जी से बात हुई है, उन्होंने एस्टीमेट बना के भिजवा दिया है, हमने भिजवा दिया है। तो वो बहुत जल्दी से वो तालाब का काम चालू हो जाएगा। एक आध और लंबित काम जिसे आप कराना चाहेंगे जीतने के बाद, यदि जीत जाते तो। एक लंबित काम और है कि पट्टा का मामला है कुछ जगह में, है ना। तो पट्टा का आवेदन लगा हुआ है। अब तो हमारी सरकार ग्रामीणों में जैसे अधिकार पत्र दिए है, स्वामित्व कार्ड दिया है, तो वो चीज़ हमारे शहरी क्षेत्र में भी लागू होगी। तो इससे लोगों को बहुत बेनिफिट और फ़ायदा मिलेगा। पट्टा में आप कभी पर लोन नहीं ले सकते थे, है ना, लोन ले सकते थे और उसमें कहीं पर आपका नाम नहीं रहता था उसमें रिकॉर्ड में। लेकिन अधिकार पत्र मिलने से मोदी जी की जो सपना है कि आम जनता, आप गरीब परिवार को उसमें लोन मिल पाएगा, बैंक से लोन मिल पाएगा और उनमें बहुत बेनिफिट उस गरीब परिवार को मिल पाएगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना का काम जो है ना, वो निरंतर चल रहा है। ये गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे मोदी जी की तरफ से। और मैं बोलता हूँ कि एक गरीब परिवार, मैं जहाँ तक मानता हूँ भैया, कि 20 साल भी काम करेगा ना तो 2.5 लाख रुपए जमा नहीं कर पाता। जी बिल्कुल, है ना। तो ये इतना बड़ा काम है हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि एक गरीब परिवार को एक मकान बना के देना, उनके बाल बच्चों की भविष्य की देख रेख करना, ये बड़ा काम है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, स्टेशन पारा वार्ड 22 की जनता फिर से काशीराम कोसरे पर फिर क्यों भरोसा करेगी और आप अपनी जीत को लेकर के कितना आश्वस्त हैं। देखिए, मैं आज तक के कभी भी मेरे वार्ड की जनता को कहीं पर भेजा नहीं,
निगम से लेकर के कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। उनको जहाँ तक मेरे से संभव हो पाता है मैं घर बैठे उनका काम करके दे देता हूँ आज तक के, और सबसे संबंध बहुत मधुर है। कहीं पर आज तक के किसी प्रकार से भी कोई प्रकार से लांछन या कोई ऐसा चीज़ नहीं है। मेरे वार्ड की जनता मुझे एकदम परिवार के सदस्य की तरह चाहती है और मैं भी उनको परिवार की तरह मोटिवेशन करता हूँ। मेरे घर में आते हैं, एकदम सादर इज्जत सम्मान के साथ उनको बैठालता हूँ, चाय पानी जो भी है मेरे से बन पड़ता है वो करके जाते हैं और बहुत आशीर्वाद दे के जाते हैं कि हमको ऐसा पार्षद मिल नहीं सकता। ऐसा बोलते हैं भाई मेरे पास में, पूरा कॉन्फिडेंट। हाँ कॉन्फिडेंट है कि अच्छे वोटों से हम जीतेंगे और मेरी वार्ड की जनता मुझे जिताएगी बहुत अच्छे से। उनको मैं हृदय से मतलब एक उनके प्रति जो लगाव है ना, वो लगाव दिखता है मुझे। और मैं अभी रहूं या ना रहूं बात की बात है, भगवान ऊपर वाला जैसा सोच के रखा होगा, लेकिन मैं जीवन में उनकी मतलब एक उनका जो उधार है वो आज तक के मेरे को जो प्यार स्नेह दे रहे हैं उस उधार को कभी मैं चुका नहीं पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। मतलब उन्होंने मेरे बहुत विश्वास किया है मेरे वार्ड की जनता के लिए, तो मैं तो बहुत उनका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे वार्ड की जनता की। और सदा उनके लिए जब तक मैं रहूँगा उनके लिए तत्पर रहूँगा, मेरे वार्ड के लिए जीऊँगा मरूँगा, मेरे वार्ड के लिए करूँगा। बिल्कुल, काशीराम कोसे से हमारी बातचीत हुई। जैसा कि जानते हैं कि बीते 3 पंचवर्षीय पार्षद रहे हैं, उनके लगभग 4 पंचवर्षीय भी कह सकते हैं, और वार्ड की जनता से बिल्कुल उनको स्नेह है, क्योंकि एक वार्ड की जनता से उनको जुड़ाव हो चुका है। और वो बता रहे हैं कि वार्ड की जनता को निगम के दरवाजे तक पहुंचना नहीं पड़ता है, कि वार्ड जो जरूरी मूलभूत सुविधाएं रहती है, दस्तावेज रहते हैं, वो सारे कार्य यही निपटा देते हैं। चूँकि अब चुनाव है और सबसे प्रबलदार इस वार्ड में कहा जा सकता है कि काशीराम कोसरे ही है, क्योंकि वार्ड की जनता उससे भली भांति परिचित है और काफ़ी स्नेह भी करती है। राजधानी रिपोर्टर के लिए लोकेश साहू।